नमस्कार मेरे मित्रों, जय माँ शारदे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि तुलसी विवाह कब पड़ रहा है, तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है और उसकी पूजा सामग्री, और आज मैं उसको सरल विधि से आप लोगों को बताऊंगी कि आप तुलसी विवाह कैसे कर सकते हैं। क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार कार्तिक मास एकादशी तिथि का बहुत ही महत्व है और देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। इस दिन तुलसी जी का और शालिग्राम जी का विवाह किया जाता है। और शालिग्राम जी का आप किसी के रूप में भी कर सकते हैं, भगवान विष्णु की प्रतिमा लगा सकते हैं, या आप चाहे तो लड्डू गोपाल भी रख सकते हैं, श्री कृष्ण भगवान की भी आप प्रतिमा को लगा के विवाह कर सकते हैं। वहीं कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, क्योंकि ये कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाया जाता है तुलसी विवाह। इसीलिए इस साल 2023 में 23 नवंबर या 24 नवंबर को दोनों दिन ही तुलसी विवाह का आयोजन किया जाएगा। हिंदू धर्म के अनुसार अगर कहा जाए तो तुलसी विवाह का बहुत ज़्यादा ही महत्व है, मान्यता के अनुसार कि उस दिन हम तुलसी जी का कन्या दान करके समान का पुण्य करते हैं और घर में सुख शांति समृद्धि खुशहाली के लिए हम तुलसी जी का विवाह करते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह का शुभ मुहूर्त कब है? इस बार जो तुलसी जी का विवाह होगा यानी देवउठनी एकादशी जिसे हम कहते हैं, जिसमें लोग व्रत करते हैं, तो ये 22 नवंबर को रात 11:03 पे कार्तिक माह की एकादशी तिथि को प्रारंभ हो जाएगा और 23 नवंबर को रात 9:19 पर समाप्त होगा। इसीलिए उदय तिथि के अनुसार 23 नवंबर को ही हम देवउठनी एकादशी का पर्व मनाएंगे और सायंकाल को हम 6:50 पे ये शुरू करेंगे और 8:09 पर इसका समापन हो जाएगा। द्वादशी जो तिथि पड़ रही है तुलसी विवाह का, जिस दिन हम आयोजन करेंगे, यानी द्वादशी तिथि को आपको क्या करना है, ज्यादातर लोग कार्तिक मास में जो तिथि होती है उसी में तुलसी का विवाह करते हैं। तो इस साल कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि की ही शुरुआत 23 सितंबर को 7:09 पर शुरू हो जाएगी और 24 सितंबर को 7:06 तक इसका समापन होगा। तो इस दिन 5:25 की शाम को 6:04 तक प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त बन रहा है। तो अगर आपको तुलसी विवाह करना है तो आप उस दिन भी कर सकते हैं। वैसे तुलसी विवाह का जो दोनों दिन ही पड़ रहा है, 23 तारीख को भी आप तुलसी विवाह कर सकते हैं और 24 तारीख को भी कर सकते हैं। उदय तिथि लगने के कारण तुलसी विवाह जो संपन्न होगा वो आपको 24 तारीख को होगा, लेकिन जिस दिन देवउठनी एकादशी होती है उसी दिन ही तुलसी का विवाह किया जाता है। तो तुलसी का विवाह आप बृहस्पतिवार के दिन 23 तारीख को शाम को कर सकती हैं, और जो लोग नहीं कर पा रहे हैं तो वो उस दिन व्रत करके दूसरे दिन भी यानी 24 नवंबर को भी तुलसी का विवाह कर सकते हैं। अब हम बताएंगे कि तुलसी की सामग्री क्या होगी विवाह की। तो आपको क्या करना है, शालिग्राम लेना है, हल्दी की आपको गांठें ले लेनी है, गणेश जी की प्रतिमा ले लेंगे या फिर आप शालिग्राम की प्रतिमा ले लेंगे। गणेश जी को जरूर आप पूजेंगे। शालिग्राम की प्रतिमा नहीं है तो आप लड्डू गोपाल को भी रख सकते हैं, और शालिग्राम को विष्णु भगवान की का भी आपके पास प्रतिमा हो तो वो भी लगा सकते हैं। बतासा आप जरूर लेंगे और फलों का भोग लगाएंगे। तो आप 5 प्रकार के फल ले लेंगे, जो सीजन के फल चल रहे हैं वो सारे फल इसमें चढ़ते हैं, आपको लेना है। और दूध से बनी चीजें जो होंगी, मिठाई, आप वही मिठाई भी लेंगे। धूप, बत्ती, घी, नवेदम, दिवाली जो भी आप आटे का दीपक बनाना चाहें, 7 या 9 दीपक जलते हैं, 5 भी दीपक जला सकते हैं, 5, 7, 9 दीपक। गन्ना जरूर लेंगे, श्रृंगार का सामान लेंगे, माँ को ओढ़ाने के लिए लाल चुनरी, अक्षत, रोरी, कुमकुम, घी, आंवला का भोग जरूर लगेगा क्योंकि आंवला उनको प्रिय है। और तुलसी का पौधा जो होगा वो आप सभी को एक जगह एकत्रित कर लेंगे, अगर आपके पास गोल क्यारे का है। और ऐसा नहीं है, बहुत लोगों ने पूछा है कि तुलसी कैसे पूजेंगे, तुलसी का नया पौधा तो नहीं लाना है, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं है कि तुलसी का नया पौधा भी आप ला सकते हैं अगर आपके घर में नहीं है। लेकिन अगर आप पहले से तुलसी का
पूजन कर रहे हैं आपके घर में, दीपक उसमें जलाते हैं, तो आप उसी को पूज सकते हैं। ऐसा नहीं है कि तुलसी ग्रीन कलर की होनी चाहिए या काली कलर की होनी चाहिए, मतलब हरी या काली, तो आप किसी भी प्रकार की तुलसी को पूज सकते हैं, जो तुलसी आपके घर में पूजनीय हो, जिसे आप प्रतिदिन पूजती हो, तो उसी से ही हम शालिग्राम का विवाह कराएंगे। सारी तुलसी को एकत्रित कर लेंगे और हमको कच्चा सूत भी चाहिए होगा। तो ये हो गई सामग्री। इसके साथ में नारियल का गोला और मिठाई, फल फ्रूट्स जो आप ऐड करेंगे वो आप लेंगे ही। ये सारी चीजें आपको लेना है। हवन सामग्री ले लेंगे, हवन सामग्री से भी हम उनका करेंगे। फूल, बतासे, दही, ये सब चीजें आपको लेनी है। अब हम बताएंगे कि तुलसी का आप विवाह करेंगे तो कैसे करेंगे। उसकी बहुत ही सरल विधि। आपको करना कुछ नहीं, सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके साफ सुथरे वस्त्र आप पहन लेंगी। लाल और पीले कलर के वस्त्र पहनेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। लाल, पीले और हरे 3 कलर के आप वस्त्र पहन सकती हैं। वैसे तो काला और कोको कोला कलर आप अवॉइड करेंगी, सफेद कलर भी आपको नहीं पहनना है। फिर तुलसी के पौधे पर आप जल चढ़ाएंगी और जो लोग तुलसी विवाह करते हैं तो वो उस दिन कन्यादान करेंगे तुलसी का, और वो व्रत रखेंगी जो भी तुलसी का विवाह करेंगी। तुलसी का विवाह प्रदोष काल में किया जाता है, तो प्रदोष काल 23 तारीख को लग रहा है, जो मैंने आपको बताया है, तो प्रदोष काल में ही करेंगे और शाम को भी पूजा में आप शामिल होंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि गमले के चारों तरफ आप गन्ने का मंडप बना लेंगे और उसके ऊपर आप चौकी लगा लेंगे। चौकी पे आप तुलसी जी को बैठा देंगे। तुलसी का जो भी है चौकी, वहां शालिग्राम की प्रतिमा रख देंगे या शालिग्राम का जो भी आपके पास प्रतिबिंब है, नहीं है तो आप लड्डू गोपाल भी रख देंगे। चौकी के पास ही अक्षत रख करके कलश की स्थापना करेंगे। कलश के ऊपर आप नारियल रख सकते हैं, तो इसमें ये नहीं कि आप सूखा नारियल भी रख सकते हैं और पानी वाला नारियल भी रख सकते हैं। फिर उसकी दूसरी तरफ चौकी स्थापित करके शालिग्राम जी को बैठा लेंगे और कलश भी वहीं पे आप रख देंगे। कलश में सात्विक का निशान जरूर बनाएंगे, शुभ लाभ लिखेंगे। चौकी के चारों तरफ या तुलसी का जब क्यारा रखेंगे तो उसके चारों तरफ आपको क्या करना है कि कुमकुम से या फिर आपको रोली बनानी है, रंगोली बना देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हल्दी से आप रंगोली बना सकती हैं, आटे और हल्दी से मिक्स करके आप रंगोली बनाएंगी। और तुलसी के गमला है जो भी आप प्रयोग में कर रही है, उसके ऊपर शुभ लाभ और शास्त्रिक का चिन्ह जरूर बनाएंगी। रंगोली से भी बनाएंगी, शुभ लाभ भी लिख सकती हैं। उसके बाद तुलसी के पौधे पर आप दीपक जलाएंगी, 5 दीपक, 7 दीपक, देसी घी के, शुद्ध देसी घी के दीपक आप तुलसी जी में जलाएंगी। और इसके बाद आप क्या करेंगे कि तुलसी जी के सामने कलश के ऊपर भी एक दीपक जलाएंगी। शालिग्राम भगवान जी को आप स्नान करा करके उनको भी आप वस्त्र पहनाएंगी और उसके बाद उनको भी उसके ऊपर सिंहासन के ऊपर रख करके फिर आप शालिग्राम को भी वहीं पे स्थापना कर देंगी और उनको गंगा जल से स्नान कराएंगी। तुलसी जी को भी आप हल्का गंगा जल चढ़ाएंगी, पंचामृत जरूर चढ़ा लेंगी। शालिग्राम को कपड़ा, तिलक, चंदन, टीका लगाने के बाद आप तुलसी के क्यारे पर, अगर बड़ा क्यारा है तो उसमें चारों तरफ लाल कलर का कपड़ा, नया कपड़ा ले लेंगे और उसको आप बांध लेंगी। उसके ऊपर से उसमें चुनरी चढ़ाएंगे, पीली या लाल कलर की चुनरी चढ़ाएंगी। उसके बाद माता तुलसी जी को आप श्रृंगार के सामान के साथ वस्त्र, साड़ी, जो भी कॉटन की जो भी आप चढ़ाना चाहें आप उसको भी रखेंगी। और तुलसी के बगल में जो आपने शालिग्राम पास में रखे हैं तो उनके भी आप वस्त्र चढ़ाएंगी, जो भी आपकी श्रद्धा के अनुसार हो सकता है। शालिग्राम को हाथ में लेके तुलसी के पौधे पे 7 बार उनकी परिक्रमा करा देंगी। जब आप विवाह करेंगे तो 7 बार उनके शालिग्राम को लेकर के 7 बार तुलसी की परिक्रमा कराएंगी। तो इससे क्या होगा कि तुलसी का जो विवाह है वो सभी रस्मों और विधि विधान आपको निभाने हैं। उसके बाद तुलसी मैया को सिंदूर लगाएंगी, उनकी पत्ती पे 7 या 5 बार आप सिंदूर लगाएंगी। सभी रस्मों को निभाते हुए शालिग्राम की आरती करेंगी, तुलसी चालीसा पढ़ेंगी, तुलसी सहस्त्रनाम का पाठ करेंगी और विष्णु सहस्त्रनाम का भी आपको पाठ करना है। और उसके बाद भोग लगाने के बाद आप भोग को सबको बांट देंगी। ऐसा करती हैं तो तुलसी विवाह आपका संपन्न हो जाएगा। और उसके बाद आपको तुलसी मैया से माफी मांग लेनी है। और मांगने के बाद आरती करने के बाद, और आरती से पहले आप हवन भी करेंगी। 5 या 7 अंचुरी हवन आप जरूर करेंगी। छोटा सा हवन कुंड बना लेंगी और उसमें पूड़ी करके कर सकती हैं। तो इस दिन जो तुलसी का विवाह करेंगी तो इस दिन आपको फलाहारी ही करना है, क्योंकि इस दिन तुलसी जी व्रत करती है। इसके बाद आप एक इसमें उपाय करेंगी। उपाय बहुत ही सरल है। अगर आप ये उपाय करती हैं तो आपको उत्तम फल प्राप्त होता है। आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं जो पूर्ण नहीं हो रही हैं, विशेष मनोकामनाएं, तो वो भी पूर्ण हो जाएगी। आपको करना कुछ नहीं है। जब आपने तुलसी के क्यारे पर या तुलसी की
पे आपने 5 या 7 दीपक जलाए तो उसमें आपको क्या करना है कि 2-2 लौंगे हर दीपक में डाल देना है और कपूर भी डाल के तब आप उसको जलाएंगी। और जलाने के बाद जब आप तुलसी मैया के मंत्रों का जाप करेंगी और जाप करने के बाद आप नहीं तो विष्णु भगवान के मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। बीज मंत्र है, कहीं भी आपको मिल जाएगा, तो आप उसे जाप कीजिएगा। और जाप करने के बाद आप क्या करेंगे, तुलसी के क्यारे के अंदर आप 1 रुपए का सिक्का गाड़ देंगे और उसको तुलसी के दूसरे दिन वो सिक्का निकाल लेंगे और उसको अपने पास रख लेंगे। और जो पूजा में आपने लौंग चढ़ाई थी, यानी लौंग जो आपने प्रज्वलित की थी दीपक में, वो लौंग भी आप निकाल लेंगे जब तेल ही खत्म हो जाएगा दूसरे दिन। और उसके बाद उसको आप उस स्थान पे रख देंगे जहां आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, तो वहां बिजनेस चलने लगेगा। अगर आप किसी कैरियर से परेशान हैं और कैरियर के लिए आप शिक्षा के प्रति जाना चाहते हैं, आपने कोई एग्जाम दिया है, तो आप अगर वो लौंग और 1 रुपए का सिक्का जो भी आपने उसमें रखा है उसको अगर आप लेके जाते हैं, पीले कपड़े में आप उसे बांध लेंगे, पीले या लाल कपड़े में लेके जाते हैं, तो आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं पूर्ण होती है। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो शादी के लिए भी कहीं जा रहे हैं बात करने के लिए, तो भी आप ले सकते हैं। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपको उत्तम फल प्राप्त होगा। मैं बताना चाहूंगी कि जो लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो के बारे में उन्हें अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय मां शारदे जरूर लिखें। इसी के साथ मैं अगले वीडियो में मिलती हूँ। नमस्कार।